ये देखते हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या कह रहा है, व्हाट आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स क्या हैं? गिव एग्जांपल ऑफ 5 पेयर ऑफ कोप्राइम। कोप्राइम के 5 पेयर के एग्जांपल दीजिए। और आर कोप्राइम्स ऑलवेज प्राइम्स। क्या कोप्राइम हमेशा प्राइम्स होते हैं, इसके बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं पहले ये अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इफ नो इलस्ट्रेट योर आंसर बाय एग्जांपल। अगर नहीं तो एग्जांपल के थ्रू बताइए। ये देखते हैं कोप्राइम क्या है। Two numbers are said to be coprimes if they do not have a common factor other than 1। इसका मतलब क्या हुआ कि दो ऐसे नंबर कोप्राइम कहलाएंगे अगर उनके बीच का कॉमन फैक्टर 1 होता है और कोई नहीं। तो आइए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो जैसा कि एग्जांपल फर्स्ट में कह रहा है 2 और 3, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 के कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, 1 और 2। इसी तरीके से 3 के कितने फैक्टर्स हैं, 3 के भी 1 और 3 दो ही फैक्टर हैं। इन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर कितने आए, 1 आया। ये 1 क्या है, इनमें कॉमन फैक्टर है। तो इस कंडीशन से ये क्या हुए, कोप्राइम हुए। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 3 और 4, तो इसमें भी जो फैक्टर्स आएंगे कॉमन, इसमें 1 और 3, इसमें 1, 2 और 4 आएगा, फैक्टर कॉमन 1 ही रहेगा। इसी तरीके से अगर हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं 4 और 9, तो इसमें भी कॉमन फैक्टर 1 ही रहने वाला है। और इसी तरीके से फोर्थ लेते हैं, मान लीजिए 8 और 15, इसमें भी क्या रहेंगे, कॉमन फैक्टर 1 ही रहेगा। हमसे 5 एग्जांपल के लिए बोला था, तो जो फिफ्थ एग्जांपल होगा वो 9 और 10 ले सकते हैं। इनके बीच जो कॉमन फैक्टर निकल के आएगा वो 1 ही रहेगा। हमसे इसमें एक और क्वेश्चन ये पूछा था कि आर कोप्राइम्स आर ऑलवेज प्राइम। क्या कोप्राइम हमेशा प्राइम रहेंगे? तो इसका सबसे एग्जांपल कौन सा है, सेकंड वाला। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 क्या है, प्राइम है, 4 क्या है, होल नंबर है, और इवन भी कह सकते हैं क्योंकि 2 से डिविजिबल है। तो 3 और 4 के जो कॉमन फैक्टर वो क्या है, 1 है, तो इसलिए ये कोप्राइम हुए। पर ये दोनों प्राइम नंबर तो नहीं है, इसमें 3 प्राइम है पर 4 नहीं है। तो इससे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है कि कोप्राइम नंबर जो होंगे वो हमेशा प्राइम नहीं होंगे। आप सिंपल से स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि नो कोप्राइम्स आर ऑलवेज नॉट प्राइम। फॉर एग्जांपल सेकंड जो यहाँ दिया गया है 3 और 4, 3 क्या है, प्राइम है, और 4 इवन है या होल नंबर कह सकते हैं। हमसे एक्सरसाइज 2A का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। ये जैसे 36 लिखा है, तो इनको 2 ऑड प्राइम नंबरों के बेसिस में जोड़ करके बताना है। तो आइए देखते हैं इनके सॉल्यूशंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट में क्या दिया गया है, 36। तो इसको हम 2 ऑड प्राइम नंबर से कैसे जोड़ के बता सकते हैं। सपोज करिए कि 31 है आपका, 31 क्या है, प्राइम नंबर है। इसी तरीके से 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया, 36 आया। इसी तरीके से आप दूसरा नंबर भी कर सकते हैं। सपोज करिए 29 आपका क्या है, ऑड है, सॉरी प्राइम है, और 7 क्या है, ये भी ऑड प्राइम है। तो 7 और इसको जोड़ने पर वैल्यू कितनी आएगी, 36 ही आएगी। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि इसे सॉल्व कैसे करना है। आइए देखते हैं अगला सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर सेकंड मान लीजिए दिया गया, इसमें कह रहा है 42। तो अब 42 को कैसे लिखेंगे, इसे हम कैसे लिख सकते हैं। सपोज करिए 31 क्या है, ऑड है। इसी तरीके से 11
जोड़ने पर कितना आएगा, 1 + 1 2 और 3 + 1 4। और मान लीजिए दूसरा नंबर भी आप देख सकते हैं 37 होता है और +5 भी होता है। और भी नंबर अगर होंगे तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ मैं 2 ही लिखा हूँ। देखते हैं सोल्यूशन थर्ड 84 को हम कैसे लिख सकते हैं, 73 + 11, ये दोनों क्या हैं, प्राइम है। इनको जोड़ने पर 3 + 1 4 और 7 + 1 भी 84। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 67 + 17, तो 7 7 14, 1 कैरी है, 6 7 8। या इसे आप एक और वैल्यू भी लिख सकते हैं, सपोज करिए 71 क्या है, ये भी है ऑड, और +13 भी लिख सकते हैं, 3 + 1 4 और 7 + 1 8, 84 आएगा ही। ये देखते हैं अब अगला क्वेश्चन सोल्यूशन 4। इसमें क्या कह रहा है, 98, तो इसका हम लिख सकते हैं 79 + 19, 9 9 18, 8 लिखे, 1 कैरी है, 7 8 9 98 आएगा। इसके और भी वैल्यूज़ हो सकती हैं जिसे आपको खुद चेक करके वह बताना है।